में धामी सरकार का बड़ा एक्शन। कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों में मचा हड़कंप। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी जमीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी, लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया। उत्तराखंड में सख्त होगा भू कानून। जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं, वो सारी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर लगेगी रोक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीधे तौर पर उन्होंने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के बड़ा ऐलान किया है और ये कहा है ये कानून और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर उत्तराखंड में जिस तरीके से अवैध जमीन कब्जाई जा रही थी, अवैध तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी, इस पर भी रोक लगेगा। और देखने को मिल रहा था कि उत्तराखंड में कई जगहों पर जमीनें खरीद ली जा रही थी और वहां पर अवैध लोग आकर के बस रहे थे, यानी कि जो घुसपैठिए बस रहे थे, अब उस पर भी यह हड़कंप मचा हुआ है और अब घुसपैठियों पर भी रोक उत्तराखंड में लगने वाली है। दरअसल उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अगले बजट सत्र तक उनकी सरकार एक मजबूत भू कानून लेकर के आएगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त और लैंड का मिसयूज रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी प्रेस वार्ता के जरिए सीएम धामी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य के भौगोलिक स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देंगे। उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र तक सशक्त और वृहद भू कानून लाया जाएगा। यही नहीं, राज्य में बाहरी लोगों के भूमि खरीदने के लिए 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीद की छूट के चलते इस व्यवस्था का भी भारी दुरुपयोग हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि बाहरी लोगों को 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की छूट है, लेकिन कई लोगों ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर जमीनें खरीदकर लैंड बैंक बनाने का काम किया। इसकी सख्ती से जांच की जाएगी। इसी के साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ इस भू कानून को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं, वो सारी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे, उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान है
इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो जमीनों की खरीद फरोख्त है, जमीनों की जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सबको रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियां खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी जमीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी जमीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी, लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर संवेदनशील है। शीघ्र ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाया जाएगा। इसमें सरकार बेहद सख्त हो गई है और राजस्व विभाग ऐसे लोगों की जांच कर रहा है जिन्होंने सरकार के इस नियम कानून का दुरुपयोग किया है, और ऐसी सारी भूमि सरकार में निहित की जाएगी जो दुरुपयोग करके खरीदी गई है। इसके अलावा ऐसी जमीन है जिनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से खरीद कर उनमें व्यवसाय नहीं किया जा रहा, ये उसे प्रयोजन से जिससे खरीदी गई है वो प्रयोजन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 1918 में भू कानून में संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था कि गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन खरीदने में शासन की बजाय डीएम स्तर से परमिशन ली जा सकती है। सीएम ने कहा कि इस नियम कानून की सार्थकता कम देखने को मिल रही है, इसके अच्छे परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा भविष्य में इसे भी बदलने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून और मूल निवास जैसे उत्तराखंड के जन भावनाओं के विषयों को बेहद गंभीरता से लेती है और इन सब से सरकार ठोस पहल करने जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान जहां उन्होंने सख्त भू कानून को लेकर के बात कही, तो उन्होंने नकल विरोधी कानून को लेकर के भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है, तो इससे छात्रों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है और ये उत्तराखंड में काफी ज्यादा कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया और कहा कि यूसीसी के जरिए उत्तराखंड में काफी ज्यादा विकास देखने को मिल रहा है। जो धार्मिक तौर पर भेदभाव की जाती थी, ये चीजें भी आप उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे मेन जो भू कानून का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा कि इसे और भी सख्त किया जाएगा अगले बजट से पहले, तो स्पष्ट तौर से ये उनके लिए एक बड़ा संकेत है जो कि जमीनों की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करते हैं। ये उन भू माफियाओं के लिए एक बड़ा शिकंजा कसने का काम करेगा जो अवैध रूप से जमीनों की बिक्री किया करते थे, उसे खरीदा करते थे और लैंड का मिसयूज करते थे, और इसकी वजह से अवैध घुसपैठी उत्तराखंड में बसते थे और इसकी वजह से कई सारी परेशानियां वहां के मूल निवासियों को हो रही है। इससे भी निजात पाने का काम अब उत्तराखंड के धामी सरकार ने इसको लेकर के पूरी तरीके से प्लान कर लिया है और उनका कहना है कि जो संशोधन किया गया था इसमें भी काफी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ढील मिल रही है जिसकी वजह से इन भू माफियाओं को मदद मिल रही है और यही वजह है कि इस कानून को और भी ज्यादा अब सख्त करने का समय आ गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे ऐसे सख्त फैसले लिए हैं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, फिर चाहे वो यूसीसी हो या फिर अवैध घुसपैठियों को लेकर के जो एक्शन लिया जा रहा है या फिर दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून, कई सारे ऐसे कानून हैं, ऐसे फैसले हैं जो कि एक बड़ी मिसाल उत्तराखंड सरकार में बनता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी की काफी ज्यादा तारीफें भी देखने को मिलती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।